माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस का यूज सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम यूज करना सीखेंगे, कहाँ कि हम उनमें के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जो है आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है और कैसे वीडियो आपको चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनका संबंध दिखाते हैं दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस के अंदर। ओके, तो ये प्रीपोजिशन का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, बना के बता चुका हूँ कि कितने काइंड्स होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, जैसे इन, एट, ओके, ऑफ, एटसेट्रा। और एक होते हैं कंपाउंड, ओके, जैसे अबव, बिलो और बिसाइड एक्सेट्रा। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है वो कंपाउंड होता है। क्या होते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन, अकॉर्डिंग टू, along with, एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा ही होता, लेकिन किस कंडीशन में उन्हें हम यूज करेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन और एट का यूज स्थान के रूप में, कहाँ? स्थान के लिए। लेकिन इनका यूज जो होता है, कोई अगर देश का नाम है, ओके, बड़ा शहर है, वहाँ पर हम इनका यूज कर देते हैं। कोई छोटी जगह या गांव है, वहाँ पर हम ऐट का यूज करते हैं। गांव है या कोई छोटी जगह है, या जब दो स्थान एक साथ आ रहे हो तो छोटे स्थान से पहले ऐट का यूज करते हैं और बड़ी जगह से पहले हम इनका यूज कर देते हैं। जैसे ही लिव्स इन अफ्रीका। अफ्रीका एक देश का नाम है, एक महाद्वीप का नाम है, तो इसलिए इन आ गया, बड़ी जगह है। अब शी लिव्स एट काकोरी। काकोरी एक जगह का नाम है जो है लखनऊ जिले में, इसलिए लखनऊ काकोरी से बड़ी जगह है, इसलिए लखनऊ से पहले इन आ गया और काकोरी से पहले राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। अब इन, एट, टू और इनटू, राइट। तो इन और एट का यूज स्थिरता, जब कोई वस्तु, कोई चीज स्थिर होती है अपनी जगह पर, स्थिरता दर्शाने के लिए हम इन और एट का यूज करते हैं। जबकि टू और इनटू का यूज मोशन, गति दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे राम इज इन बेड। अब राम बिस्तर पर है या बिस्तर में है, तो स्थिर है अपनी जगह पर। राहुल इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। समबडी इज एट द डोर एंड नॉकिंग एट द डोर। तो स्थिरता बता रहा है इन और एट। और जब कहीं पर गति करके जाया जाता है, वहां पर हम टू और इनटू का यूज कर देते हैं। जैसे शी रैन टू हर हाउस, वो दौड़कर अपने घर गई, ठीक है। और जंप्ड, एकदम गति की और कूद गया, तो इनटू का यूज होगा। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। ओके, अब कूदा है तो एकदम धीरे धीरे चलकर थोड़े गया, उसने गति की है, मोशन की है, इसलिए यहां पर इनटू का यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑन और का अर्थ पर होता है और अपॉन मीन्स भी पर होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि भैया कहाँ ऑन का यूज करें और कहाँ
अब ऑन का यूज करें। तो ऑन दिखाता है स्थिरता को। जैसे मान लो कि ये एक जो है टेबल है, राइट। तो यहाँ पर बुक रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, स्थिर है, स्थिर है, नो मोशन, नो गति। लेकिन कैट जंप्ड अप ऑन द टेबल, अब जो बिल्ली थी वो कूद कर आई टेबल पर, उसने गति की है। इसलिए जहां पर मोशन होगा, गति होगी, वहां पर हम अपान का यूज करेंगे। स्थिरता है तो ऑन का यूज करेंगे। और हिंदी में दोनों का मतलब ही पर होता है, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कहां पर अपॉन है और कहां पर ऑन है। ऐसे टिल और टू, टिल और टू का मतलब होता है हिंदी में बोले तो तक, ओके, तक। लेकिन टिल का यूज समय बताने के लिए किया जाता है और टू का जगह बताने के, स्थान बताने के लिए। जैसे ही स्लेप्ट टिल 9 AM, वो सुबह 9 बजे तक सोया। अब टू कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टिल होता है समय बताने के लिए। तो वी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट या वॉक टू द, ओके, हम गली के किनारे तक, अंत तक चले गए। तो गली का अंत क्या है? स्थान है, इसलिए टू यूज हो गया। यहाँ टिल लगा दोगे, टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गलत हो जाएगा। टिल के बाद में टाइम आता है और टू के बाद में जगह आती है। ऐसे हम अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही विद और बाय का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। लेकिन विद का यूज जब कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे आई राइट विद मार्कर, और बाय करने वाला, ठीक है, लेटर इज रिटन बाय मी। तो ऐसे शी चॉप्ड वेजिटेबल्स विद नाइफ। नाइफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी औजार, किसी साधन से पहले हम विद का यूज करते हैं। और करने वाला कौन है? हर है, तो बाय का यूज आ जाएगा, ठीक है। जो कोई करने वाला है, डूअर है, उससे पहले बाय का यूज किया जाता है। और जिस यंत्र से किया जाता है उससे पहले विद का यूज किया जाता है। ऐसे ही इन मीन्स में और विद इन मीन्स में। लेकिन इनका मतलब होता है समय के अंत तक, एकदम लास्ट मोमेंट तक। और विद इन का मतलब होता है समय से पहले। तो जैसे राहुल विल रिटर्न इन एन आवर, 1 घंटे तक राहुल वापस आ जाएगा। 1 घंटे में मतलब घंटा खत्म होने वाला होगा पर राहुल आएगा लास्ट मिनट तक, ओके। और अगर कहें दीपक विल रिटर्न विद इन एन आवर, विद इन का मतलब 1 घंटे से पहले। दीपक 1 घंटे से पहले, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो ये यूज होता है, इनका मतलब होता है एकदम अंत तक, और विद इन का मतलब होता है समय से पहले। ऐसे बिटवीन और अमंग या अमंगस्ट, इनका मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में। लेकिन बिटवीन का यूज 2 के लिए किया जाता है और अमंग या अमंगस्ट का यूज 2 से अधिक के लिए किया जाता है। तो आइए पहले बिटवीन का यूज देख लेते हैं। एक चीज और, बिटवीन के बाद में प्लूरल होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउंस हो। जैसे डिवाइड स्वीट्स बिटवीन, बांट दो मिठाइयों को, किसके? राम और श्याम में प्लूरल हो गया, 2 हो गए, एक राम है और एक श्याम है। तो बिटवीन का मतलब 2 के लिए, राइट। ऐसे डिवाइड स्वीट्स अमंग। अब अमंग आ गया, अमंग का मतलब भी होता है बीच में, मध्य में, लेकिन 2 से अधिक। अब ये 2 से अधिक कौन? राम, श्याम एंड मोहन। 2 से अधिक अर्थात 3 हो गए, ठीक है। तो डिवाइड स्वीट्स बिटवीन राम, श्याम एंड मोहन। ऐसे ही अब अमंगस्ट का यूज कहाँ करेंगे? अमंगस्ट जो है वो अमंग का ही भाई है, और वही अर्थ है, अमंगस्ट मीन्स भी बीच में होता है। लेकिन इसका यूज जब कोई हमारा जो शब्द है वॉवेल साउंड से, वॉवेल से शुरू होगा, वॉवेल साउंड से शुरू होगा, उससे पहले तो अस है, अस वॉवेल साउंड से शुरू हुआ, इसलिए अमंगस्ट आ गया।
अगर अमंग अस होता तो गलत हो जाता, इसलिए अमंगस्ट अस आ गया। ऐसे ही बिसाइड और बिसाइड्स होते हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं कि भैया कहाँ बिसाइड का यूज करें और कहाँ बिसाइड्स का यूज करें। तो बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड, पास, सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, पास में, तो कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। और बिसाइड्स का मतलब होता के अतिरिक्त, बिसाइड्स अकार ही हैज अ वॉइस के, बिसाइड्स अ मोबाइल फोन, ओके, शी हैज अ आईफोन, ओके। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। बढ़ते हैं, वो बात आती है सिंस और फॉर की। तो फॉर का यूज अनिश्चित समय से पहले किया जाता है। अनिश्चित समय कैसा होता है, जिसका कोई नाम ना हो, ओके। और निश्चित समय जैसे हम बोले 2 hours, 2 hours, 2 days, 2 months, ओके। तो ये तो कोई नाम ही नहीं है, कौन से 2 आवर, कोई 2 घंटे हो सकते हैं। अगर बोले मंडे, तो ये तो समय का नाम हो गया, इसलिए सिंस लगेगा, या 2 o'clock। तो सिंस का यूज निश्चित समय से पहले और फॉर का यूज अनिश्चित समय से पहले किया जाता है। जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, और ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, बट दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, समय का नाम दिया है, 2 बजे से खेल रहे हैं। ये इस तरह से हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।